મોરબીમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સાકેત ગોખલે જામીન મુક્ત, સરકાર પર કર્યા પ્રહાર. ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટના અંગે ટ્વિટર હેન્ડલ ઉપર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિરુદ્ધ ટ્વીટ કરી ફેક ન્યૂઝ પોસ્ટ કરનાર તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સાકેત ગોખલે વિરુદ્ધ મોરબી માળિયાના ચૂંટણી અધિકારીએ લોક પ્રતિનિધિત્વ ધારા અન્વયે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તાત્કાલિક ટ્રાન્સફર વોરંટથી અમદાવાદ પોલીસ પાસેથી કબજો મેળવી કાનૂની કાર્યવાહી કરી હતી. બાદમાં મોરબી કોર્ટમાં રજૂ કરાતા કોર્ટે આરોપી સાકેત ગોખલેને 15,000ના જામીન ઉપર છોડવા હુકમ કર્યો હતો. જામીન મુક્ત થયા બાદ સાકેત ગોખલે સરકાર પર પ્રહાર કરી आखिरी प्रतिक्रिया आपी थी. पिछले 5 दिन में जो 4 से 5 दिन में हुआ है उससे पॉलिटिकल जो घटिया राजनीति कहते हैं उसका ये परम एग्जाम्पल है. किसी और ने किए हुए ट्वीट को शेयर करने के लिए हमें दिल्ली में बैठी हुई अहमदाबाद पुलिस की साइबर टीम ने सीआईएसएफ को अलर्ट करके जयपुर एयरपोर्ट पे डिटेन करके कार्डियक पेशेंट होने के बावजूद गाड़ी से अहमदाबाद लाया 12 घंटे की जर्नी पे. इस तरीके से ड्रेडेड टेररिस्ट को भी इंटरसेप्ट नहीं करते एयरपोर्ट पे. सीआईएसएफ वाले हंस रहे थे कि आपको एक ट्वीट के लिए इंटरसेप्ट किया गया है. उसके बाद जमानत मिल गई उसी केस में, उसी ट्वीट से रिलेटेड केस में जमानत मिलने के बाद हम साइबर क्राइम ऑफिस हमारा सामान लेने गए तो बाहर मोरबी पुलिस खड़ी थी और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर उसी केस में हमें अरेस्ट करके मोरबी लेके आए. ये दोनों मैटर्स में पुलिस सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं वेयर अरेस्ट इज टू बी मेड ओनली व्हेन देयर इज अ हीनियस ऑफेंस. ये नोटिस दे सकते थे, नोटिस देकर हम आके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते. ये एक नया ट्रेंड इंडिया में चल रहा है जो हम पिछले एक 7-8 सालों से तो देख ही रहे, लेकिन ये जो नया यूपी मॉडल और गुजरात मॉडल है जहाँ पे एक एफआईआर फाइल करेंगे, फिर उसी केस में दूसरा पुलिस स्टेशन दूसरा करेगा, फिर और एक पुलिस स्टेशन तीसरा करेगा. उसमें क्या होता है, जमानत तो आपको मिलेगी लेकिन द प्रोसेस इज द पनिशमेंट. फॉर अ हार्ट पेशेंट लाइक मी आई हैव स्पेंट 5 days इन कस्टडी जहाँ पे मेरा कोई ऑफेंस नहीं था लेकिन कंप्लेंट रजिस्टर किया गया, अरेस्ट किया गया विदाउट एनी रीजन, दूसरे स्टेट से लाया गया और आइडिया वॉज टू पनिश एंड ब्रेक अ पर्सन. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मिस ममता बनर्जी, to my National General Secretary Mr. Abhishek Banerjee, to our Rajya Sabha Parliamentary Leader Mr. Derek O'Brien and all our Member of Parliament delegations who came here today. हमारी पार्टी ने ये ठान ली है कि इस तरीके की चीज़ों से, और ये मैं भी कहता हूँ और ये मेरी पार्टी भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इस फालतू तरीके से, इस घटिया राजनीति से हमको डरा नहीं सकते. हमें आप जितनी बार चाहे अरेस्ट कर लीजिए, हम अरेस्ट करेंगे. इससे हम डरने वाले हैं नहीं. इससे हमारा आपसे लड़ने का हौसला और बुलंद हो जाता है और हम आपसे 2 times क्या 10 times ज़्यादा लड़ेंगे. अभी देखिए, एलिगेशन का सवाल ये, जो पुलिस का काम क्या है एट द एंड ऑफ द डे, पुलिस अपना प्रोसीजर फॉलो करती है. हमें पुलिस से पर्सनली कोई शिकायत नहीं है. उन्हें ऊपर से ऑर्डर इशू है, ऑर्डर देने वाले पुलिस वालों को तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. एक सबसे अजीब बात यह कि आज हम यहाँ मोरबी में खड़े हैं और ओरेवा कंपनी जिसने ब्रिज बनाया और जो ब्रिज गिरने के बाद में 135 लोग की मौत हो गई, उस ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल, ना उसका नाम एफआईआर में है ना उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन मोरबी के बारे में ट्वीट करने के लिए हमें अरेस्ट किया गया है. तो प्राइम मिनिस्टर की गरिमा को हमारे ट्वीट से धक्का पहुंचता है. 135 लोगों की मौत होने के बाद उनको 4-4 लाख रुपया देने की जो उनका अपमान किया गया है, उससे प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती. इसमें से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी क्या है, जो हमने हमारे ट्वीट में कहा था, इन्हें प्रचार और अपनी इमेज ज़्यादा जरूरी है, इन्हें लोगों की जान जरूरी नहीं. तो इमेज के ऊपर ट्वीट किया तो अरेस्ट करेंगे, लेकिन जिसने फॉल्टी ब्रिज बनाकर 135 लोगों को मार डाला उस पर यह केस नहीं करेंगे.